जय माता दी। नवरात्रों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस नवरात्रे हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि इस नवरात्रे हमारे लाइफ में क्या स्पेशल होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारी तरफ। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वाचिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस नवरात्रों में, और क्या हो सकता है हमारी लाइफ में। ओके, ओके। सो जो पहला ही कार्ड मैं देख रही हूँ, इट्स अ सन कार्ड। सो सन इज लाइक blessings, joy, clarity. Sun is shining upon you, लाइक अ न्यू बर्थ हो रहा है आपका। आप जैसे कि कार्ड में ही देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, और उसके पीछे लाइक सन इज शाइनिंग अपॉन हिम। बहुत न्यू, लाइक न्यू चांसेस, न्यू होप्स, न्यू एस्पिरेशन। नाउ मे बी इट्स योर वर्क, योर फाइनेंसेस, योर लव लाइफ। सो न्यू होप्स। आप एक नए तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई आपको चांसेस मिल रहे हैं लाइफ में। मे बी योर करियर, फाइनेंस और लव, और लाइक कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, कुछ नया हो रहा है। या अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में कुछ नयापन आ रहा है, और क्लैरिटी आ रही है। और basically it's about sun is shining bright upon you, right? So then we have the hangman in reversed. Now somebody don't want to be in the situation जो उनको पास्ट में तंग कर रही थी, वो अब उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। मे बी वो आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। वो सिचुएशन में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहते, वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। और आपके पर्सन भी हो सकते हैं वो। या अगर हम बिजनेस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो आप किसी चीज़ में स्टक थे, आप अपने आप को उसमें से फ्री करना चाहते हैं और रिलीज़ करना चाहते हैं बर्डन से, और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में। और आपको मे बी यू वर जगलिंग, राइट? या हो सकता है योर पार्टनर इज जगलिंग बिटवीन लाइक टू ऑप्शंस। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, दे आर लाइक, उनका माइंड वेवर हो रहा है कि किसके साथ बात करें, किससे ना बात करें। लाइक समबडी इज जगलिंग हियर विद ऑप्शंस। और अगर हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो मे बी हो सकता है कि आप इस टाइम पे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। यू आर हैंडलिंग लाइक जॉब एंड बिजनेस एज वेल। और या मे बी हो सकता है कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, आप उसको भी हैंडल कर रहे हैं, प्लस आप अपना जॉब भी हैंडल कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, राइट? देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, new passionate beginnings, offers, somebody come making an offer to you. Maybe it's related to marriage, or maybe related to love, or अगर हम जॉब की या फाइनेंसेस की बात करें तो हो सकता है न्यू कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है फाइनेंस में, या न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या कोई और लाइक फाइनेंशियल गेन हुआ है, सॉर्ट ऑफ लाइक इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। और अगर हम लव की बात करें तो सम सॉर्ट ऑफ पैशनेट ऑफर। और अगर आपके लवर हैं, हो सकता है दे आर ऑफरिंग यू सम सॉर्ट ऑफ लव, सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, और लाइक वेरी पैशनेट न्यू बिगनिंग। और somebody new, maybe हो सकता है somebody new is coming into your life. Then we have six of cups. Now somebody wants to come forward and make you an offer in love. Somebody is feeling like उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, वो आपके पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड रीच यू आउट। मे बी हो सकता है आपके पास्ट लवर हो, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी हो सकता है कि आप किसी को पास्ट लाइफ से जानते हो, बहुत टाइम पहले से जानते हो किसी को, एंड somebody is coming from your लाइक, जिनको आप लाइक चाइल्डहुड से जानते होंगे। हो सकता है वो लाइक वो आपके लवर
के उसमें आपको देखते हो और आपको रीच आउट करना चाहते हो या आपसे आपको ऑफ़र करना चाहते हो. सो समबडी मेकिंग एन ऑफ़र इन लव और मे बी इन फाइनेंस और या करियर वाइज भी देखें तो यू मे बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र, लाइक समबडी इज़ रीचिंग यू आउट और आपको लाइक कुछ नया कर रहे हैं. एंड कुछ भी मतलब आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, राइट. देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. नाउ वी हैव टू एसेस हेयर. सो two aces means exceptionally good beginning, some sort of new beginning, some sort of clarity. Ace of pentacles, like money is coming, money is flowing towards you. अगर आप काम और जॉब से रिलेटेड हम बात करें, फाइनेंसेस से रिलेटेड बात करें, तो सम मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू. आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. न्यू ऑफर्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. और जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक क्लाउड्स में से एक हैंड है और दे आर लाइक होल्डिंग अ पेंटिकल और नीचे बहुत ही लाइक लैविश गार्डन है. सो चीज़ें लाइक ब्लॉसमिंग, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ब्लॉसम हो रहा है और यू आर ऑन राइट ट्रैक. यू आर लाइक अर्निंग वेल, यू आर मेकिंग मनी और न्यू ऑफर्स आर कमिंग लाइक एक्सेप्शनली गुड. टू एसेस आर लाइक वाओ. देन वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स. नाउ मे बी दो बातें हो सकती हैं. मे भी हो सकता है आप पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे या आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी या और मे भी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है न्यू लव इज़ कमिंग. और मे बी आपका जो पुराने लवर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो और समबडी वॉज लाइक वेयरिंग अ मास्क और आपको लाइक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी सिचुएशन में. तो हो सकता है न्यू लव इज़ कमिंग इन. और जो पुराने पर्सन थे लाइक आप और आपके और उनके बीच में लाइक ब्रेकअप हो गया है और बिकॉज आप कुछ और चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे, तो समबडी मे बी लिविंग. और अगर हम पुराने पर्सन की बात करें तो मे बी हो सकता है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, कुछ फ्रेश लाइक नए सिरे से कुछ स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में. और मे बी वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, राइट. लाइक दो बातें हैं, या तो पुराने लवर हैं और मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आप लोगों के बीच में बातें खराब हो गई एंड इट्स डन, इट्स ओवर. और मे बी हो सकता है न्यू बिगनिंग हो किसी न्यू पर्सन के साथ. और अगर आपके पुराने पर्सन हैं तो आपके बीच में लाइक बहुत टाइम से हो सकता है कि कुछ चीज़ें खराब चल रही हों, आप लोग बात ना कर रहे हों. एंड देन दे कम अप विद लाइक न्यू ऑफर और वो आपको कुछ लाइक न्यू लेवल पे कुछ कमिट करें, कुछ बात करें या मे बी हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आए. देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स. नाउ समबडी हियर वॉज वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, स्टबन और मे बी लाइक अपनी तरफ ध्यान दे रहे थे, वो अपनी तरफ अपने बिजनेस की तरफ, या मे बी थोड़े स्टबन हो रहे थे और उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ था या दे वर नॉट. और मे बी आप भी हो सकते हैं कि हो सकता है आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, आप अपने लाइक अपनी तरफ किसी को आने ना दे रहे हो और आपके पर्सन जो भी लाइक उस सिचुएशन में थे मे बी आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहे और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और यू आर गार्डिंग योर सेल्फ. और मे बी अगर आपके पर्सन है तो हो सकता है कि वो लाइक वेरी प्रैक्टिकल और वेरी लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक इमोशनलेस और इनसेंसिटिव पर्सन, राइट. और वो इतना सिचुएशन में इतना दे वर नॉट रेडी टू गिव इन. और ये चीज़ें आप लाइक प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के लव लाइफ में. देन वी हैव अ फूल कार्ड. सो somebody taking a leap of faith towards something new, right. So हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लाइक पुरानी जो भी बातें हुई, नाउ समबडी वांट्स टू रीच यू आउट और न्यू बिगनिंग. और मे बी अगर हम करियर और फाइनेंस की बात भी करें तो समबडी लाइक कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ नया आ रहा है लाइफ में. टेकिंग लीप ऑफ फेथ सम टूवर्ड्स समथिंग न्यू. कोई नया बिजनेस हो सकता है या कोई नया लाइक कोई जॉब हो सकती है या कुछ, या पुरानी जॉब छोड़ के आप नई जगह पे आप कुछ कर सकते हैं. या लाइक basically it's about a fresh start in something, right. Like
फ्रेश फ्रेश स्टार्ट, कोई बिजनेस कुछ भी, या कोई आपको कोई ऑफर मिल रहा हो उसमें, आपके लाइक बिजनेस में या वॉट एवर. So basically it's about fresh start. Then we have Empress. Now Empress is like a lady जो, she's like a very like वेरी गिविंग, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी नर्चरिंग. और मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन लाइक यू आर लाइक दैट, और आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, और वो आपकी तरफ लाइक उन्होंने कुछ और नया स्टार्ट कर दिया था. वो देवर लाइक किसी और के साथ डील कर रहे थे और आपको छोड़ के चले गए थे, और आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम उन्होंने. और बट नाउ दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफर टूवर्ड्स यू. और मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू मे भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में या आप मैरिड हैं तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट, और आपके चाइल्ड हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है. और इट्स अबाउट लाइक कि हो सकता है कि आप आपसे रिलेटेड, या हो सकता है कि अब आपके जो पर्सन है वो इस सिचुएशन में अब दे वॉन्ट टू बी वल्नरेबल, और वो अपना लाइक एफर्ट्स डालना चाहते हैं इन द सिचुएशन. और मे भी हो सकता है कि वो लाइक अपना लाइक नर्चर करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, और प्यार देना चाहते हैं आपको, और कमिट करना चाहते हैं. और वो अब वो जो पैटर्न था, जो ओल्ड पैटर्न था, उसको तोड़ना चाहते हैं. और अगर कोई न्यू पर्सन है तो मे बी हो सकता है फ्रेश स्टार्ट हो, कोई न्यू प्रपोजल मिले आपको, और आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ट्रैवल करके आए आपकी तरफ, राइट. सो ये सब बातें हो सकती हैं आपकी लाइफ में. ये सब कुछ हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, राइट. नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम आवर एंजल्स कि वो हमको क्या कहना चाहते हैं इन द सिचुएशन. लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स, और हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में. क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारी तरफ. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एग्जिस्टेंस. नाउ एग्जिस्टेंस इज लाइक, जैसे कि हमने सन कार्ड देखा कि एग्जिस्टेंस इज लाइक बेसिकली न्यू बर्थ. जैसे कि आप देख रहे हैं एक पेटल के ऊपर एक नेक्ड पर्सन बैठा हुआ है. इट्स लाइक न्यू बर्थ इन समथिंग. सी अगर आप हम पुराने रिलेशन की भी बात करें तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप पुराना मतलब जो भी था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है कि समथिंग न्यू इज़ ग्रोइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, और मे बी आप लोगों का वो चीज़ें सॉल्व हो जाए और नए तरीके से आपका रिश्ता दोबारा बने, राइट. और अगर हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए, या अगर हम बिजनेस और उसकी बात करें, बिजनेस जॉब और फाइनेंसिस की बात करें, तो न्यू नए तरीके से नई सोच के साथ कुछ नई बिगनिंग हो सकती है, राइट. और देन वी हैव पॉलिटिक्स. तो एज आई ऑलरेडी सेड कि somebody was wearing a mask in this relationship, और that mask is going to fall, राइट. मतलब वो देवर लाइक वो किसी और तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे या शो ऑफ कर रहे थे. सो दैट मास्क इज गोइंग टू फॉल, और आपको क्लैरिटी मिलेगी इन द सिचुएशन. वो सामने आके बात करेंगे या आपको पता चल जाएगा, और आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी. देन वी हैव शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब है मे बी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, या लाइक मे भी हो सकता है कोई वल्नरेबल हो सिचुएशन में. अब वो गिव इन करना चाहते हो, या थोड़ा प्यार दिखाना चाहते हो सिचुएशन में, आगे बढ़ना चाहते हो. लाइक आपको लाइक हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो उनके बीच में इन रिसेंट टाइम. हो सकता है पहले आप बात ना कर रहे हो, बट अब वो उतने क्लोज्ड ऑफ नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही मैं देख रही हूँ शेयरिंग कार्ड है. तो मे बी हो सकता है कि धीरे धीरे लाइक उनको फील होना शुरू हुआ हो, और उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा हो, और वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करे. देन वी हैव स्ट्रेस कार्ड. रिलीज योर स्ट्रेस, रिलीज ऑल द बर्डन्स, राइट. और मे बी आप डिफेंसिव मोड में हैं, या आप उनको बिलीव नहीं कर रहे हैं, या समबडी इज़ इन डिफेंसिव मोड हियर. मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं, या वो जेलस फील कर रहे हैं, या आप
लड़ाई के मूड में, या लाइक आप उनको अब एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या कोई है जो लाइक सिचुएशन में डिफेंसिव में, रिलीज ऑल द बर्डन्स, रिलीज ऑल द लाइक पास्ट बर्डन्स। लाइक साइलेंस, इट्स लाइक अ मून कार्ड। बहुत कुछ छुपा रहा था कोई सिचुएशन में। मे बी हो सकता है कि आप साइलेंट हो, आप अपने आप में लाइक क्लोज ऑफ हो, अपने आप से डील कर रहे हो, और आप सिचुएशन में अपने आप में लाइक आपने अपने आप को बंद कर लिया था सिचुएशन में, और आप रेडी नहीं थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए। और लाइक सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप अपने आप में पीसफुल महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं, मैं इन चीज़ों में और नहीं फंसना चाहती, बिकॉज समबडी वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू, और आपके साथ वो ठीक से डील नहीं कर रहे थे, तो आपने अपने आप को चेंज कर लिया, और यू स्टेप्ड बैक। और और आपको यहाँ पे एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि रिलीज ऑल द बर्डन्स, रिलीज ऑल द पास्ट बर्डन्स हैं। और बट डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होने वाली है सिचुएशन में, बिकॉज वी हैव टू एसेस, वी हैव सन कार्ड, अगेन एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो लाइक अ सन कार्ड, सो सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी और रीबर्थ। मे बी बिजनेस में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको फाइनेंसिस में भी आपको अच्छा ऑफर्स मिल सकते हैं, न्यू ऑफर्स जॉब में मिल सकते हैं, आपकी पे रेज हो सकती है, कुछ आप फ्रेश बिगनिंग्स कर सकते हैं, आपकी तरफ कुछ लाइक वो कहते हैं ना कि मनी रिलेटेड, लाइक मनी विल फ्लो इन ईजिली। सो ये सब मैं देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग्स, न्यू होप्स, न्यू एस्पिरेशंस। सो बी पॉजिटिव एंड बी रेडी ऑलवेज। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है रिसीव करने के लिए, लाइक जो भी आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं और जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और स्पेशली नवरात्रे चल रहे हैं, सो बी पॉजिटिव एंड बी रेडी। अपने पास्ट बर्डन्स को रिलीज़ कीजिए, अगर कोई ग्रजेस है तो उनको भी रिलीज़ कीजिए एंड बी रेडी टू रिसीव। सो दैट्स ऑल वी हैव इन द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। एंड जय माता दी।